बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किताबों पर तबसरे के सिलसिले में आज पेश खिदमत है उबैदुल्लाह कहर साहब की किताब जमाती की डायरी पर एक तबसरा। लेकिन पहले थोड़ा तारुफ हो जाए जनाब उबैदुल्लाह कहर साहब का। उबैदुल्लाह कहर साहब सफ़र, मुशाहिदे और तहरीर का एक मुनफरिद नाम है। उर्दू अदब में बाज़ कलमकार ऐसे होते हैं जिनकी शख्सियत किसी एक अदबी सनफ की हदूद में मुक़य्यद नहीं रहती है। वो जिंदगी को सिर्फ एक जाविये से नहीं देखते हैं, बल्कि सफ़र, तारीख, मुआशरत, सियासत, इंसानी रवैयों और रोज़मर्रा की ज़िंदगी के छोटे छोटे वाक़यात को अपनी तहरीर का हिस्सा बनाकर एक वसी तर अहद की तस्वीर तख्लीक करते हैं। उबैदुल्लाह कहर साहब भी ऐसे ही साहिब असलूब कलमकार हैं जिन्होंने सफ़र नगारी, आप बीती, मुशाहिदाती नज़र, फोटोग्राफी और सहाफत के मैदान में एक मुनफरिद शनाख्त कायम की। उबैदुल्लाह कहर साहब 12 सितंबर 1965 को खैरपुर सिंध में पैदा हुए। इनके वालिद हाफिज अब्दुर्रहमान कहर एक जय्यद आलिम दीन और अरबी के उस्ताद। खानदान की हिजरत के बाद इनकी इब्तदाई तरबियत और तालीमी जिंदगी कराची में परवान चढ़ी। यूं इनकी शख्सियत में एक तरफ खैरपुर की तहजीबी और रिवायती फजा के असरात शामिल हुए, तो दूसरी तरफ कराची जैसे कसीरुल सकाफती, मुतहर्रिक और सियासी तौर पर हंगामा खेज शहर ने इनके मुशाहिदे को वुसअत अदा की। इन्होंने इब्तदाई तालीम रेडियो पाकिस्तान स्कूल से हासिल की, इंटरमीडिएट की तालीम डीजे साइंस कॉलेज कराची से ली और बाद अज़ां एनडी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी कराची से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। यूं इनकी शख्सियत में साइंस और अदब, इंजीनियरिंग और तखय्युल, सफर और मुशाहिदे के मुख्तलिफ धारे एक साथ बहते हुए दिखाई देते हैं। उबैदुल्लाह कहर साहब का बाकायदा तहरीरी सफर 1985 में उससे शुरू, जब उनका बच्चों के लिए लिखा हुआ एक सफरनामा माहनामा हमदर्द नौनिहाल में शाये हुआ। ये आगाज महज एक तहरीर की इशाअत नहीं, बल्कि एक ऐसे कलमकार के सफर का नुक्ता आगाज था जो आने वाले बरसों में उर्दू के मुतादिद मारूफ जरायद और अखबारात का मुस्तकिल लिखारी बनने वाला था। उनकी तहरीरें उर्दू डाइजेस्ट, रोजनामा जंग, रोजनामा जसारत, रोजनामा मशरिक, डॉन न्यूज के ब्लॉग समेत मुख्तलिफ अहम इशाअती इदारों में शाये होती रहीं। उनकी तहरीरों में सफर का शौक, तारीख का शऊर, इंसानी नफ्सियात का मुशाहिदा, मंजर कशी और किस्सा गोई एक दूसरे से हमआहंग नजर आते हैं। उर्दू की पहली डिजिटल किताब का एजाज उबैदुल्लाह कहर साहब की अदबी जिंदगी का एक मुनफरिद संग मील 2002 में सामने आया, जब उनकी किताब दरिया दरिया वादी वादी सीडी फॉर्मेट में शाये हुई। इस किताब को इदारा अकादमी अदबियात पाकिस्तान और मुख्तलिफ कौमी ज़बान ने उर्दू की पहली डिजिटल किताब का एजाज दिया। ये तजर्बा इस बात की अलामत था कि मुसन्निफ रवायती मतबूआ अदब के साथ साथ बदलती हुई टेक्नोलॉजी और अबलाग के लिए इम्कानात से भी वाकिफ और हमआहंग थे। उबैदुल्लाह कहर साहब का अदबी सरमाया खासा मुतनव्वो है। उनकी नुमाया तसानीफ में दरिया दरिया वादी वादी, जमाती की डायरी, सफर कहानियां, शहर कहानियां, आसेब की कहानियां, कराची जो एक शहर था, बचपन से पचपन तक, यार मंतुर की, बोलान से चतराल तक, सरजमीन मोजज़ात, कैस्पियन किनारे, ये सब किताबें शामिल हैं। इन किताबों के उन्वानात ही से अंदाजा होता है कि कहर साहब की दिलचस्पी किसी एक मौजू तक महदूद नहीं है। कहीं सफर, कहीं शहर की तहजीबी यादाश्त, कहीं बचपन और जिंदगी के ज़ेरबात, कहीं पुरस्कार और मावराई फजा, और कहीं तारीख और जोग्राफिया के वसी मददनामे। तनव्वो उनकी अदबी शख्सियत को मुनफरिद बनाता है। अब आइए आते हैं हम उबैदुल्लाह कहर साहब की नई तस्वीर जमाती की डायरी की तरफ। उनके वसी अदबी पस मंजर में जब हम उनकी किताब जमाती की डायरी दौर जमीयत का मुताला करते हैं, तो ये महज एक जमात या तंजीम से वाबस्ता नौजवानों की यादाश्तें नहीं रहती हैं, बल्कि एक पूरे अहद की जाती आंख से देखी हुई तारीख बन जाती हैं। किताब में खैरपुर के बचपन से कराची की तरफ हिजरत, घर का माहौल, स्कूल और कॉलेज की जिंदगी, किताबों से मोहब्बत, इस्लामी जमीयत तलबा से वाबस्तगी, ज़िया-उल-हक का अहद, कराची के सियासी और लिसानी हालात, तालीमी जिंदगी, सफर। ये किताब दरअसल तारीख के आगोश पर पनपती हुई एक अहद साज आप बीती है। कुछ किताबें सिर्फ वर्कगर्दानी के लिए नहीं होती हैं, वो माजी के किसी तारीख या किसी रोशन झरोके की ऐसी खिड़की खोल देती हैं जहां से गुजरा हुआ जमाना सांस लेता हुआ महसूस होता है। उबैदुल्लाह कहर साहब की जमाती की डायरी ऐसी ही किताब है। ये महज एक शख्स का जाती रोज़नामचा या वाकयात का सादा बयान नहीं है, बल्कि एक ऐसे अहद की जीती जाती दस्तावेज है जिसमें एक तरफ
नौजवान जहन नजरियात की तलाश में सरगर्दा था और दूसरी तरफ कराची सियासी समाजी लसानी बहरानों की जद में था। मुसन्निफ ने अपने बचपन, तालिब इल्मी, तंजीमी जिंदगी, दोस्तियों, इख्तलाफात, सफर और जाती तजुर्बात को इस अंदाज से कलमबंद किया है कि कारी सिर्फ वाकयात पढ़ता नहीं है बल्कि उनके अंदर दाखिल होता चला जाता है। उबैदुल्लाह कहर साहब के असलूब की सबसे बड़ी खूबी उसकी बेसाख्तगी है। उनकी जबान गैर जरूरी फलसफियाना पेचीदगियों के शिकार नहीं होती है, ना ही आमियानापन से गुजरती है। सादा, रवा और शगुफ्ता मंजर आफरी नसर उनकी तहरीर को पढ़ने में गैर मामूली लुत्फ पैदा कर देती है। वो मामूली वाक़े को भी कहानी बना देने का हुनर रखते हैं। उनके यहाँ मज़ाह भी है, जज्बात भी हैं, हैरत भी है, इंसानी नफ्सियात की गहरी गिरफ्त भी है। यही वजह है कि साइकिल सवार का घूंसा, जाली दूल्हा, बेशरम कहीं का, कत्थई पगड़ी और जमाती दुल्हन की तलाश जैसे उन्वानात कारी के जहन में एक खास तजस्सुस पैदा कर देते हैं। जमाती की डायरी का असल कमाल शायद यही है कि उसका आगाज एक फर्द से होता है, मगर उसका दायरा बतदरीज एक शहर बल्कि एक नस्ल और एक अहद तक फैल जाता है। खैरपुर का मासूम बचपन, कराची की शहरी जिंदगी, डीजे कॉलेज के दिन, जमीयत से वाबस्तगी, सियासी कशमकश, बुश्रा सैदी साने के बाद के हालात, लिसानी फसादात, हथौड़ा ग्रुप का खौफ, ज़िया-उल-हक का रेफरेंडम, फिर शुमाली इलाकों के सफर, ये सब वाकयात मिलकर एक ऐसे जमाने की इज्तिमाई तस्वीर बनाते हैं जो आज तारीख का हिस्सा बन चुका है। जमाती की डायरी दरअसल अपने माजी को याद करने से ज्यादा माजी के जरिए खुद को दरियाफ्त करने की दास्तान है। ये किताब बताती है कि इंसान बड़े तारीखी वाकयात से नहीं बनता है। इसे घर, वालिदैन, उस्ताद, दोस्त, किताबें, नजरियात, सफर, गलतियां, कामयाबियां और जिंदगी के बज़ाहिर मामूली वाकयात मिलकर तश्कील देते हैं। उबैदुल्लाह कहर साहब ने अपने गुजरे हुए दिनों को जिस बेतकल्लुफी, शगुफ्तगी और मुशाहिदाती कुव्वत के साथ महफूज किया है, वही इस किताब को महज एक शख्स की डायरी से बुलंद करके एक अहद की यादाश्त बना देती है। कुछ यादें वक्त की गर्द में धुंधला जाती हैं, मगर सच्चाई के कलम से लिखी हुई डायरी वक्त के सीने पर हमेशा के लिए अनमिट नक्श छोड़ जाती है। जमाती की डायरी भी इन्हीं नक्शों में से एक है। याद चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।